क्योंकि इतना मैनेज नहीं होना होंगे। फर्स्ट देखो पुत्र की गिवन है, आपां की लभना, रेशो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मॉलिक्यूल्स की एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है, दोनों का टैंपरेचर गैसिस का डिफरेंट है ना। हुण इहदे विच देखो गल की है कि डी ब्राउली वेवलेंथ जिहड़ी है वो एच ओवर एम वी भी है तो अंडर रूट 2m के भी है। हुण इत्थे अंडर रूट 2m के सूट ज़्यादा करेगा, पर के पता कितना लेना, गल सुनियो हुण, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल दी। हुण याद आना चाहिए +1 की गल भी, टैंपरेचर करके काइनेटिक एनर्जी जिहड़ी हुंदी है ना एवरेज काइनेटिक, वो 3/2 KBT हुंदी है। के भी हुंदा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी हुंदा एब्सोल्यूट टैंपरेचर। नहीं याद सी तो हुण तो याद रखो है ना। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ लैम्डा है पुत्र देखो इधर वो की बन गया h ओवर अंडर रूट 2m इंटू 3/2 KBT। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई h ओवर अंडर रूट 3m KBT दी है ना। हुण एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है, तो जो आप हाइड्रोजन की गल करनी है 3 मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के भी और टी है ना टैंपरेचर ऑफ हाइड्रोजन है ना। मैं इत्थे लिख देना इहदा। जो आप हीलियम की गल करते हैं तो वह बन जाना एच ओवर अंडर रूट 3 मास ऑफ हीलियम के भी टैंपरेचर ऑफ हीलियम। आप तो रेशो कटनी सी, तो उन्हें जो साडा काम होर सौखा करता, तो हाइड्रोजन ते हीलियम है ना, ये ऊपर चल जाना मास ऑफ हीलियम टेम्परेचर ऑफ हीलियम ओवर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। कर लूंगे सॉल्व, पर ध्यान ये रखना टेम्परेचर कैल्विन च लेना वा। टेम्परेचर मस्ट बी इन कैल्विन, तो उतो सॉल्व कर लियो है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ए पार्टिकल ए ऑफ मास m with initial velocity v collides with a particle of mass m/2 which is at rest. The collision is head on and elastic. तो रेशो ऑफ डी ब्राउली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा ए एंड लैम्डा टू बी आफ्टर द कोलिजन। हुण देखो आ है बिफोर कोलिजन पुट, ते आफ्टर कोलिजन हुण लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी फार्मूला लगना, बट खेड सारी जी है वो +1 के हाथ च आ जानी है ना।
इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन च थानू याद होना चाहिए कि जिहड़ा VA हुंदा वो हुंदा मास ऑफ A माइनस मास ऑफ B UA प्लस 2 MB UV ओवर ते VB हुंदा मतलब A प्लस 1 का इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का रिजल्ट है, ठीक है। तो MV M/2 है, UA V है, UV 0 है, कर सकते सॉल्व। तो लैम्डा A बाय लैम्डा B की रेशो इत्थों आएगी है ना, क्योंकि लैम्डा वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन च इत्थों निकल आनी है। मतलब ये दोनों न्यूमेरिकल्स वो सिलेक्ट किए हैं जिथे एक पार्ट +1 च इनवॉल्व आइडिया होए भी आपां नूं क्लियर। थर्ड देखो बेटा, थर्ड है surface of certain metal is first illuminated with light of wavelength 350 nanometer and then with light of wavelength 540 nanometer। तो इस केस के विच मतलब मटीरियल सेम है दोनों केसेस च, ਇਹਦਾ मतलब वर्क फंक्शन दोनों केसेस च सेम है। उस मटीरियल ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ लैम्डा 1 ਨਾਲ ਇਲੂਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, फिर लैम्डा 2 ਨਾਲ। ਹੁਣ बेटा ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ लास्ट ਤੇ पहुंच जाओ, एक रिजल्ट लिखा गया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वैसे तुसी एनर्जी ऑफ फोटोन कितना कढ़ते हैं पुत, एच न्यू तो या एच सी बाय लैम्डा तो, वो जी एनर्जी होंगी है ना वो जूल च आती है, क्योंकि ज़्यादातर ना सानू लाइट की वेवलेंथ दी होंगी है, वो भी नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम। तो ये फार्मूला अगर याद होएगा तो असी आसानी के नाल फोटोन की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलैक्ट्रॉन वोल्ट कढ़ सकते हैं, है ना। तो ये फार्मूला याद रखना, एनर्जी ऑफ फोटोन 1240 ओवर लैम्डा जो लेना ना वो नैनोमीटर च होना चाहिए, उन्होंने चेंज नहीं करना। हाँ, तो यदा आंसर इलैक्ट्रॉन वोल्ट च आ जाएगा। तो एक डबल जीरो कर दो, वो याद रखनी है गल। तो हुण बेटा तो आप इत्थे जिहड़ा ई दा फार्मूला यूज करना 1240 ओवर लैम्डा, लैम्डा नैनोमीटर च है और ये आंसर इलैक्ट्रॉन वोल्ट च आ जाएगा। इसका मतलब पहले केस च जिहड़ी एनर्जी है फोटोन की वो बन गई 1240 ओवर 350 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे केस च तुहाडे फोटोन की एनर्जी बन गई 1240 ओवर 540 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। इनू सॉल्व कर लेना है ना। उन्होंने पता की क्या, देखो इस फोटोन की एनर्जी ज्यादा वा,
तो इत्थे जिहड़ा के मैक्सिमम आएगा और इत्थे जिहड़ा के मैक्सिमम आएगा वो अलग होएगा। पर उन्हें की किया वा कि आ जिहड़ा पहले केस वाला के मैक्सिमम है वो दूसरे वाले के मैक्सिमम तो डबल है। डिफर बाय फैक्टर ऑफ 2 लिखे ना उन्हें। हुण तुहाडे दिमाग दे विच आना चाहिए भी के मैक्सिमम तो E-5 हुंदा। तो के मैक्सिमम 1 इज इक्वल टू E1-5 ते के मैक्सिमम 2 E2-5 तो डबल आ गया। तो आ थोड़ा आंसर आ जाएगा। है ना, पता लग गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। हाँ आ E2 ठीक है। हूँ देखो फोर्थ प्रॉब्लम जो है पता लग गया। यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर ते इंटेंसिटी है 1 watt per square meter falls on a surface of photosensitive material if 1% of the incident photon produce photoelectron। मतलब एफिशिएंसी 1% है तो आपा की निकालना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम एन एरिया। तो एरिया दिता होया 1 स्क्वायर तो आपा कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनसी एमिटेड पर सेकेंड, है ना। कुछ याद आया। हुण देखो हाँ तो इधर देखो बेटा पहला आप पावर इज इक्वल टू आई ए करांगे, यही होना। और एरिया जड़ा ना वो स्क्वायर मीटर च कन्वर्ट कर लेना। फिर आप पावर इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा कर लेंगे। पता लग गया। इनू करने का एक होर तरीका पता की है, एन ई है एनर्जी ऑफ फोटोन, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। तो इतने क्योंकि नैनोमीटर ही है इस करके आप ई की वैल्यू 1240 ओवर 300 इलैक्ट्रॉन वोल्ट है। बट ध्यान ही रखना पुत इनू हुण जूल च कन्वर्ट कर लेना। ई इज इक्वल टू 1240 ओवर 300 इंटू अभी इतने पुट कर सकते, काम ईजी हो जू थोड़ा जहा। हुण इत्थों एन कढ़ लेना ते एफिशिएंसी हुंदी है पुत एन सी ओवर एन।
तो 1% मतलब 1/100 इज इक्वल टू NC/N। ठीक है पुत्र। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। बस फर्क पता की है फोर्थ और फिफ्थ च। फिफ्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਨਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ एफिशिएंसी 10% ਦਿੱਤੀ है ना। तो एफिशिएंसी 10% ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ NC ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ NC ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, that is NC into E। ਬਸ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਸਟੈਪ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है ना लैम्डा इंटेंसिटी की जगह सीधी पावर दी हुई है। तो NC एफिशिएंसी इंटू N है, एफिशिएंसी 10% है, N की वैल्यू पावर इज इक्वल टू NE है, E इज इक्वल टू पावर दी हुई है 1.55 मिलीवाट। तो उन्होंने वाट च कन्वर्ट कर लेना वो। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस वही फार्मूला ही है जो 4-5 है। हाँ ये करने करना, क्योंकि पावर वाट च दी है ना, उन्होंने जाउल च कन्वर्ट करना पैना। सिक्स्थ देखो बेटा, वो कहता जो लाइट यूज की जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया वो है 6 वोल्ट। तो जे आप लाइट यूज करिए ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होएगा? हाँ फिर 1000 हो जानी पुत, इंक्रीज्ड बाय है ना, ये नवी हो गई 1000। हुण थानू पता ही है भी के मैक्सिमम हुंदा वा EVS ते के मैक्सिमम हुंदा वा E-5। वही जिहड़ा पहला क्वेश्चन नहीं किया, तो के मैक्सिमम तो साडे कोल EVS इज इक्वल टू E-5 वाला केस आ गया। तो हुण आपां अगर इहदे लई वरतदे हां VS डैश इज इक्वल टू E-5 और इहदे लई जिथे के मैक्सिमम की रेशो 2 दी सी वही सेम चीज है। बस हम ध्यान पता की करना, इधर देखो हम जो आप रेशो लैनी है ना, देखो पुत्र असी की करते हैं जो जिन्होंने टाइम सेविंग कहने, क्योंकि आ सानू पता नहीं है और आ भी नहीं पता। हम जे आप इदा रेशो लै लांगे ना,
तो फाई विच ही रह जाना अननोन। तो सियाणी गल वो है भी आपां की करिए, आ वाले फार्मूला नूं ना माइनस सॉरी फाई इज इक्वल टू ई माइनस ईवीएस है बना लिए इधर। तो जो मैं ये बनावांगा तो फाई इज इक्वल टू ई डैश माइनस ईवीएस डैश, तो जो मैं ये बनावांगा तो फाई इज इक्वल टू ई माइनस ईवीएस। जो हम रेशो लाऊंगा इन्हें आप ही कटिया जाना, काम खत्म। तो ई माइनस ईवीएस इज इक्वल टू ई डैश माइनस ईवीएस डैश, है ना। डिफरेंस तो ले सकते हैं या आप डिफरेंस ले लीजिए दोनों इक्वेशन, उत्थों भी आंसर आ जाना। तो ये साडा आंसर बन जाना वा, आ कढ़ना सी आंसर, आ सीगा दिता होया सारा कुछ। तो इनू इधर ले आंदा ईवीएस डैश इज इक्वल टू ई डैश माइनस ई प्लस ईवीएस। तो आ थोड़ा रिजल्ट तैयार हो गया। ठीक है, यही सेम 11th देखो, तो फर्क देखियो। जेड़ा 11th है पुत्र, ਉਹਦੇ ਚ इनिशियल फ्रीकुएंसी भी दी, फाइनल भी दी, तो आपां ਉਹਦੇ ਚ फाइनल स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं करना, फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस कढ़ना। तो आही फार्मूला वा। तो 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ फार्मूला, तो वीएस डैश माइनस वीएस ई कॉमन आ गया ना, तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर 11th ਦੇ ਵਿੱਚ आ बन जाना। पर उत्थे ई कितना कढ़ना तुसी, एच न्यू वाले फार्मूला तो कर लोगे। 11th वाले नाया कितना वा अपन पता लग चुका। बड़ा ईजी ये काम है, मतलब थ्योरी के फार्मूला तुहानू आंदे हैं ना, छोटा जिहा टॉपिक है बट एक अद्धा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होंगे कुछ। देखा सी कल कंपटीशन वाला IIT वाला पेपर भेजा है, फिर 8वां क्वेश्चन पहला देखो, 7वें दे आने आप। एट्थ क्वेश्चन पुत्र, आपां डी ब्राउली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलैक्ट्रॉन लभनी है, जेड़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट चो लंघ के आया। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी, वी 100 वोल्ट दिता वा। चलो 1 सेकंड का काम है। नाइन्थ देखो, photo electrons are emitted from a metal surface when UV light of wavelength 300 nanometer is incident on it and the minimum potential required to stop the emission of electrons is this one. Minimum potential means stopping potential, मतलब उन्हें घुमा के गल की है भी सीधा नहीं लिखा उन्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। एक तो एनर्जी ऑफ इंसीडेंट फोटोन कढ़नी है, तो फार्मूला पता केड़ा लाइए, आही वाला
चलो फिर की है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के मैक्सिमम कितना कटांगे पुत्र तो के मैक्सिमम आ गया ईवीएस तो वीएस वोल्ट च दिता इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा ਤੁਹਾਡਾ के मैक्सिमम और की करना वर्क फंक्शन तो हम क्योंकि के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाइव है तो फाइव इज इक्वल टू ई माइनस तो वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा कर लूंगे सॉल्व जेड़ा 10th पुत न्यूमेरिकल है कादे च ग्राफ है पुत्र ये के मैक्सिमम ते फ्रीक्वेंसी तो ये जड़ा ग्राफ हुंदा ना के मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का लास्ट लैक्चर च कीता सी आपां ਉਹਦੇ ਚ इस ग्राफ की इंटरसेप्ट ਜਿਹੜੀ ਆ किहदे बराबर आई सी याद है कुछ है माइनस एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट मतलब वर्क फंक्शन तो आ जड़ा हुंदा ना अगर आ के मैक्सिमम है तो देखो के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्राफ की आ वाला इंटरसेप्ट ए माइनस वर्क फंक्शन हुंदा याद होना चाहिए दसिया सी ਇਹਦਾ मतलब आ जिहड़ी वैल्यू है वो -5 है किहदे बराबर -2 × 10⁻⁻19 तो 5 की वैल्यू की हो गई वर्क फंक्शन आ गया तो जे पुत्र ये वीएस स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ग्राफ हुंदा ना फिर ये होना सी -5/e ठीक अच्छा हुण एक बारी वर्क फंक्शन आ गया तो वर्क फंक्शन तो होंदा एच न्यू नॉट थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी आजू जिहड़ी पहले पार्ट च कटनी है पहले पार्ट च थ्रैशोल्ड आजू आ गई उस तो बाद प्लैंक्स कांस्टेंट भी तो कटना कितना कटांगे तो इत्थे उन्हें इदा ग्राफ दिता ना तुहानू आ 8 है 8 नहीं है सिर्फ नाल इंटू 10⁻14 हर्ट्ज भी है तो आ वैल्यू जी है ये हैगी 3 × 10⁻⁻19 जूल तो के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्राफ की स्लोप होंगी है एच तो इट मीनस आप स्लोप कट के एच कटना तो एच इज इक्वल टू यदि स्लोप परपेंडिकुलर बन गया और बेस बन गया तो न्यू नोट आप पहले पार्ट च कढ़िया होया है ना लगी समझ ते फोर्थ पार्ट कढ़न लई आ जाती
पर फोर्थ पार्ट के लिए आ कढ़ना वा आप सैकेंड पार्ट च कढ़ लिया वर्क फंक्शन तो ई की वैल्यू एच न्यू तो निकलनी है। न्यू कितनी दी फोर्थ पार्ट की 8 इंटू 10 रेस्ट पर है पुत हाँ हाँ सीधी है वैसे तो क्योंकि वैल्यू दी हुई है फ्रिक्वेंसी 3 इंटू 10 रेस्ट पर -19 जूल। आ गई समझ। 12th देखो बता 12th वर्क फंक्शन दिता वा तो जे वर्क फंक्शन दिता होए तो तुसी थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ कढ़ सकते हैं। बस ध्यान पता की रखियो वर्क फंक्शन दिता इलैक्ट्रॉन वोल्ट पहला उन्होंने जूल च कन्वर्ट कर लियो। अच्छा दूसरा पार्ट तुसी के मैक्सिमम कढ़ सकते हैं वर्क फंक्शन दिता ते लैम्डा भी दी है उतों एनर्जी ऑफ फोटोन आजू एनर्जी ऑफ फोटोन तो वर्क फंक्शन का डिफरेंस के मैक्सिमम आ जाना है ना। बी मैक्सिमम कढ़ सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी की होंगी हाफ एम बी स्क्वेयर है ना। सोचन कि लग पेंगे आ देखो के मैक्सिमम है पुत्र हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर। ਇਹਦਾ मतलब जो के मैक्सिमम पता लग गया तो वी मैक्सिमम की वैल्यू आ जानी है √2 के मैक्सिमम बाय एम। एम मतलब मास ऑफ इलैक्ट्रॉन जेड़ा कि 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg होगा। कर लूंगे ਉਹੀ गल घुमा फिरा के हर एक न्यूमेरिकल च गल पूछनी गल समझ के करो 10 न्यूमेरिकल नाल ही पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट की लिखा उन्हें कहता आप अगर इंटेंसिटी नू डबल कर दईए तो के मैक्सिमम ते फर्क पऊ लॉज ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक इमिशन याद आने चाहिए ना कि के मैक्सिमम इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होंगे सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर। तीसरा लॉ लिखा देखो तो पढ़ो तो जरा थर्ड लॉ लिखा कि नहीं की लिखा हाँ ये इनफॉर्मेशन याद रखांगे तो ही आंसर दे होने पुत्र। और बार बार कह रहे हैं थानू बाहरों कुछ नहीं है जो थ्योरी पढ़ ली वो ही है सब कुछ बट वो रिटेन करना ही मुश्किल होया। 13 13 देखो बेटा कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड to bend all the photoelectrons within a circle of radius 50 centimeter when light of wavelength 4000 angstrom is incident on a barium मतलब substance आ गया emitter work function of barium is given to be। हम ये गल इंपॉर्टेंट क्या है ये थर्ड यूनिट का कंसैप्ट भी आ गया तो फोटो इलैक्ट्रिक वाला भी कि आपको पता जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है ना ट्रांसवर्स का मतलब जिस प्लेन दे विच फोटो इलैक्ट्रॉन्स जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल मूव कर उहदे परपेंडिकुलर है तो सर्कल च घूमना तो सर्कल च घूमते हुए रेडियस की वैल्यू हाँ एम बी ओवर क्यू बी भी होंगी होर
P over QV भी होंगी ते अंडर रूट QV भी होंगी है ना। तो इत्थे M कौन है? इलैक्ट्रॉन का मास। K कौन है? इलैक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। R की है? रेडियस ऑफ द सर्कल। Q है चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन। B कटना। अच्छा तो K कितों निकलना? इथों। समझ आई गल? कि नहीं? मतलब अगला पिछला जो पढ़िया वा वो रिलेट करना आना चाहिए। तो हम रह गया 7th है ना। कितना टाइम है? 25-30 मिनट जो है ना है 10-15 हो गए तो 5 मिनट रह गए बस। तो लास्ट क्वेश्चन जो वा पुत्र देखो 7th गल नूं समझो। कहता एक बीम है जिहदे च ना 3 अलग अलग वेवलेंथ वालियां, तो बीम इको ही है पर वेवलेंथ आया आया ते आया। जिहड़ी टोटल इंटेंसिटी दी हुई है टोटल वो है 3.6 इंटू 10⁻³ वाट पर स्क्वायर मीटर। तो वो कहता भी ये तीनों वेवलेंथ वाली दी इंटेंसिटी बराबर बराबर है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ इंटेंसिटी भी की हो गई 3.6 ਦਾ 1/3 1.2 इंटू 10⁻⁴ आ भी सेम है। आ हो गई मतलब सिंगल वेव दे विच सिंगल बीम दे विच 3 वेवलेंथ है और जी सिंगल वेव की इंटेंसिटी है वो दी हुई है 3.6 इंटू 10⁻³ वाट पर स्क्वायर मीटर। उन्हें क्या होया भी तीनों वेवलेंथ नाल बराबर बराबर इंटेंसिटी है, इस करके आप 3 हिस्से करते बराबर इंटेंसिटी के। अच्छा हुण जिहड़े एरिए ते फॉल हो रही है बेटा वो क्योंकि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है मतलब 1 इंटू 10⁻⁴ तो आप पावर कट सकते हैं तिना की सेम ही है। आ गई। अच्छा हुण आप कटना की चाहते हैं? वर्क फंक्शन है वर्क फंक्शन है इससे बराबर है ना। तो आप तो दसना वा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड 2 सेकेंड्स। पता की करांगे तो जो असी P नू NH या E1 करांगे तो N होएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड वाले। ठीक है गल सुनियो हुण पुत्र। हुण ध्यान कित्थे देना चैक कित्थे करना असी की करना N1 N2 N3 कर लांगे तो तिन्हां दा सम करांगे। तिना का सम करके की करांगे उन्होंने वो 1 सेकेंड दे हो गया आप 2 का करना इंटू डबल कर देंगे इदा ही सोचा ना। पर गड़बड़ पता कितने होनी हुण
देखना ये भी पैना इत्थे कि क्या ये जिहड़ियां तीन डिफरेंट वेवलेंथ वालियां रेडिएशंस है ये तीनों ही कैपेबल है फोटो इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ इजैक्ट ਕਰਨ ਲਈ कि नहीं। वो किदां देखांगे पहला आपां ना ਇਹਦੀ E1 ਦੀ वैल्यू निकालनी है इथों E1 भी कढ़ना फिर E2 भी कढ़ना फिर E3 भी कढ़ना जे तो E1 E2 E3 तिन्ना की वैल्यू 5 तो ज़्यादा वा फिर तो तीनों N1 N2 N3 होणगे पर जे किसी की घट है फिर नहीं होणगे तुसीं चैक कर सकते हैं है ना। तो कैलकुलेटर कढ़ो मोबाइल चैक करिए पहला फटाफट मोबाइल कैलकुलेटर कढ़ो तो 12,400 ਨੂੰ 4,144 ਨਾਲ डिवाइड करो मेरा तो E1 देखो कितना आया 2.99 चलो ਇਹਦਾ मतलब E1 5 तो ਵੱਡਾ ਵਾ इट मीनस N1 होएगा ਹੁਣ इदां ही E2 कढ़ो 2.49 ये भी ग्रेटर दैन 5 है ये भी होएगा हुण आ जाओ E3 ते 1.99 वो वर्क फंक्शन तो घट है ना ਇਹਦਾ मतलब ये करके नहीं इलैक्ट्रॉन बाहर आने आप की करना है क्यों इंपॉर्टेंट है आप तीनों ही कढ़े आने हैं तो पहला N1 N2 N3 कढ़ लेने फिर सम करके फिर डबल करके आंसर कढ़े आना जबकि आंसर की आओ ये इलैक्ट्रॉन हाँ तो ये करके फोटो इलैक्ट्रॉन्स नहीं इजैक्ट होने तो थोड़ा आंसर आ जाएगा N1 प्लस N2 इंटू 2 टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन 2 सेकेंड इस करके डबल किया है ना।